प्रणाम करते हुए, वाग देवी मां सरस्वती से वरदान प्राप्त करते हुए, अमेठी की इस धरती के सौभाग्य पूज्य प्रातः स्मरणीय जगदम्बा प्रसाद त्रिपाठी मनीषी जी के दीर्घायु शतायु निरोग होने की कामना के साथ इस मंच के समक्ष उपस्थित रणवीर रणंजन स्नातकोत्तर महाविद्यालय अमेठी के सभी पूज्य गुरुजनों और इंदिरा गांधी पीजी कॉलेज गौरीगंज के सभी वंदनीय शिक्षकों, उपस्थित सभी अभिभावकों और विद्यालयों की शोभा, महाविद्यालय के गौरव, हमारे पुष्प कलियों के समान प्रफुल्लित पुलकित हमारे प्यारे बच्चों, मीडिया के हमारे बंधुओं साथियों, पूर्व विधायक श्रीमान मटियारी जी और माता जी, आज इस अवसर पर जिनका जन्मदिन मनाने हम सब एकत्रित हुए हैं, मैं मनीषी जी को प्रणाम करने के पूर्व मनीषी जी को इस गौरवशाली यात्रा संपन्न कराने की हेतु स्वरूपा पूज्य माता जी के श्री चरणों में चरण नमन वंदन करते हुए श्रीमती सरला त्रिपाठी माता जी के चरणों को प्रणाम करता हूं। मनीषी जी के साथ प्रति सेकंड जितनी सांसें प्रभु आप हमारे बाबूजी को दीजिएगा, उससे एक भी सांस कम मेरी माता जी को मत दीजिएगा। मैं उनका भी जन्मदिन की कामना प्रार्थना करता हूं। आज इस कार्यक्रम के कुशल आयोजक और दशरथ के समान यशस्वी पुत्र मैं ज्ञानेंद्र मनीषी जी के दीर्घायु होने और मनीषी जी के इस कर्म को सत्कर्म बनाकर इस जनपद के प्रति घर में शिक्षा की रोशनी पहुंचाने का काम कर रहे ज्ञानेंद्र मनीषी जी के दीर्घायु होने, ज्ञानवान होने की कामना करता हूं। इस मंच का संचालन कर रहे जहां ज्ञानेंद्र हो वहां निपेंद्र सेवक अवश्य होंगे। मैं निपेंद्र के लिए भी प्रार्थना करता हूं भगवान से कि मेरे अनुज को गौरव दे, सेवा भाव दे, ज्ञान दे और हर बच्चे को हनुमान के समान बलिष्ठ और ज्ञानवान बनाने का संकल्प दे। इस जन्मदिन के अवसर पर मुझको बर्थडे का बड़ा निमंत्रण मिलता है कि अंकल मेरा बर्थडे है, आप आइएगा। और बर्थडे कहते कहते जन्मदिन का स्वाद थोड़ा सा फीका पड़ गया है। लेकिन बच्चों बताएं कि मेरी पीढ़ी में जब हम लोग पढ़ने जाते थे तो बर्थडे कम जन्मदिन ज्यादा होता था। अब बर्थडे ज्यादा होता है, जन्मदिन कम होता है। लेकिन जन्मदिन मनाने का एक हेतु है। आज की जो परंपरा है कि हम आपको एक गिफ्ट देंगे, आप हमको रिटर्न गिफ्ट देंगे, तो हम आज मनीषी जी को रिटर्न गिफ्ट देंगे। और वो हम अपने बच्चों से कह रहे हैं, अपने पूज्य सम्मानित अभिभावकों से, गौरीगंज अमेठी के सम्मानीय अभिभावकों से और हमारे ये जो वंदनीय शिक्षक हैं, हमारे 7 संस्थाओं के सभी सम्मानित प्राचार्य, सभी सम्मानित शिक्षक और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो वहां का स्टाफ है, हम लोग मनीषी जी को और माता जी को एक रिटर्न गिफ्ट देंगे कि जिस तरह से त्याग से, बलिदान से आपने संस्थाएं बनाई और जिस सरलता से आपने लोगों से अनुराग रखा, प्रेम रखा और चीजों को बढ़ाया, हम आज यहाँ संकल्पित होते हैं, हम संकल्प लेते हैं कि बाबूजी आपके तरह ही सामान्य कपड़े पहनेंगे, आपकी तरह ही सामान्य जीवन जीने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभाव में रहकर भी अपने देश की सेवा, अपने गांव देश के लोगों से जुड़ने, प्यार करने का भाव और अपने विद्यालय का सम्मान कभी गिरने नहीं देंगे। मनीषी जी के जन्मदिन की सच्ची शुभकामना और सच्चा संकल्प इसी में है। इन्हीं हमारे 7 विद्यालयों से जिस दिन यूपीएससी की परीक्षा में बच्चा सेलेक्ट होगा, हमारी इन्हीं बेटियों में से जब दुर्गा शक्ति नागपाल और शकुंतला गौतम पैदा होंगी, इन्हीं में से जब अनुराग आर्य पैदा होंगे, तो मनीषी जी और माता जी को अपने किए हुए पर गर्व महसूस होगा। इस जन्मदिन पर सच्ची शुभकामना हमारी आपको है। और आपको एक बात विश्वास के साथ बताना चाहता हूं, शिक्षक हूं बेटा, बेटी का बाप हूं, बच्चों आपका पिता हूं। यहाँ की डीएम अमेठी और यहाँ के पुलिस अधीक्षक अमेठी दोनों से ज्यादा अंक
आशीर्वाद देता हूं, अम्मा सरस्वती से प्रार्थना करता हूं। लेकिन कैसे सेलेक्ट होंगे एक प्रश्न है। कैसे हम आईएएस बनेंगे, कैसे पीसीएस बनेंगे, कैसे आईआईटी, कैसे कैट क्वालिफाई करेंगे? जब जीवन में सरलता होगी, भोजन सादा होगा। ये चाउमीन मैगी खाने से नहीं होगा बेटा, बिल्कुल विश्वास रखिए। जब सादा भोजन होगा और ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत होगी, आदत डाल लीजिए, अपने आप आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त यानी सवेरे, सवेरे सब बच्चे उठेंगे और प्रातः उठ के जय रघुनाथा अपने इष्ट देव का, मातु पिता गुरु नावहि माता। आप अथक परिश्रम कर लें, अगर आपके गुरु का, आपके माता पिता का हृदय से आशीष आप पर नहीं है तो आप आईएएस टॉपर्स होते होते आईएएस एलाइड हो जाएंगे, एसडीएम होते होते एआरटीओ साहब बैठे चले गए और नीचे हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने गुरु का दिल, अपनी सेवा, अपनी पढ़ाई से जीत लिया, कभी 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 कितना क्रोध लगे, अब तो आपको मारने पीटने सरकार ने रोक लगा दी है, लेकिन बताऊं आपको कि अगर कभी गुरु को क्रोध आवे, माता पिता क्रोध आवे, आपकी पिटाई हो तो पिटाई से क्रोध मत करना। जो बच्चा पिटाई खा करके सब्र करता है और पिटाई खा करके भी पढ़ाई करता है, वो बच्चा देश का गौरव होता है, जैसे सुभाष चंद्र बोस, सत्येंद्रनाथ टैगोर। और आप तो गौरवशाली धरती के उत्पादन हैं। आपकी धमनियों में तो ऋषियों का रक्त बह रहा है, आपको होने से कोई रोक नहीं सकता। मनीषी जी को सच्ची श्रद्धांजलि, उनके जन्मदिन का रियल गिफ्ट, वास्तविक उपहार आपके सुंदर बनने में है, संस्थाओं के गौरवशाली होने में है। मेरा आपसे यही आग्रह है, मेरा आपसे यही निवेदन है। और एक चीज और, जो शीलवान नागरिक होता है, जो चरित्रवान नागरिक होता है, उससे देश गौरवशाली और चरित्रवान होता है। आपके देश को पुनः सौभाग्य जागृत हुआ है, आपका देश पुनः भाग्यशाली हुआ है। आप जानते हैं कि मनीषी जी ने और ज्ञानेंद्र जी ने मुख्य अतिथि किसको बनाया था? जो भगवान श्री राम की नगरी में उनकी सेवा करते हुए, वहां मेयर ऐसा वैसा आदमी नहीं बन सकता। उपाध्याय जी का कोई बखान नहीं। भगवान श्री राम जब चाहते हैं तो हनुमान पैदा कर लेते हैं, अपना सेवक बना लेते हैं। और मनीषी जी ने ऐसे व्यक्ति का चयन किया है, इनकी पसंद देखकर हम लोगों को आज भी एहसास होना चाहिए कि हमारे संरक्षक की पसंद कैसी है। आप सबको ढेर सारी शुभकामना देते हुए एक बार हम सभी लोग, मैं वंदे बोलूंगा, आप मातरम बोलेंगे, हम बोलेंगे जगदम्बा प्रसाद त्रिपाठी जी, आप बोलेंगे शतायु। वैसे यहां पर गंगा प्रसाद गुप्त जी बैठे हुए हैं। ये गौरीगंज की धरती है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, पीसा जाता जब इक्षुदंड, धरती रस की धारा अखंड, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। डॉक्टर गंगा प्रसाद जी बैठे हुए हैं। 100 वर्ष का इनका बर्थडे मनाया गया अभी गौरीगंज में। बताइए कितने जिले उत्तर प्रदेश में जहां 100 साल वाले लोग रहते हो। ये गौरव हमें प्राप्त है, हमें इस गौरव को याद रखना है। और आप जान लें कि जिनके यहाँ 100 वर्ष के बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनसे बड़ा दौलतमंद इस दुनिया में और कोई नहीं। ये धरा धन्य है, ये जिला धन्य है और आप भी धन्य हैं। मैं समय कम लूंगा, मुझे आप सबसे क्षमा मांगते हुए, अनुमति लेते हुए एक जगह जाने का आदेश है। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं, गुरुजी ने मुझको अवसर दिया, बुलाया, वैसे इनके दर्शन के लिए लालायित भी रहता हूं। ज्ञानेंद्र जी का अपार स्नेह मिलता है। आप सबसे भी चाहूंगा, उनको सहयोग यही है कि जो उन्होंने बनाया है हम उसको आगे बढ़ाएंगे। वंदे, आवाज नहीं आई भैया। मां की वंदना करने में कोई कंजूसी करता है क्या? दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। वंदे। धरती वीरों से खाली नहीं है। इसी के साथ हम जिनके जन्मदिन के अवसर पर आए हैं,